लव एंड मिस्ट्री। सुना गया है कि हिमाचल प्रदेश की एक गांव में घने जंगलों के बीचों बीच एक पुराना फार्म हाउस हुआ करता था। गांव के लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते थे उस फार्म हाउस को लेकर, क्योंकि आम तौर पर सुना गया है कि अंधेरा हो जाने के बाद ऐसे पुराने खंडर, हवेली, गेस्ट हाउस या फिर किसी फार्म हाउस में नहीं जाना चाहिए। पर ये फार्म हाउस सबसे भयंकर था, क्योंकि इसके अंदर दिन में भी कोई जाने से कतराता था। फार्म हाउस इतनी भी पुरानी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे इसका नूर चला गया था। प्रीति, सामान पैक हो गया ना? हाँ जी, कब से तैयार बैठी हूँ मैं। हमारे शादी को 5 साल पूरे हो रहे हैं। क्या गिफ्ट देने वाले हो मुझे? तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें हमारे दादाजी के टाइम के पुराने फार्म हाउस में लेकर जा रहा हूँ। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए, जो गिफ्ट भी अलग से देना पड़ेगा। अरे ये कैसी बात हुई? मुझे गिफ्ट तो चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, वहीं पर मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। ओके? ओके। समीर और उसकी पत्नी प्रीति उनके वही पुराने फार्म हाउस में अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद ऑफिस के काम से छुट्टी लेकर उन्हें उनकी प्राइवेट लाइफ जीने को मिलेगी। इस भीड़ भाड़ की दुनिया से कोसों दूर हिमाचल प्रदेश की उसी गांव में उस दिन जब वो दोनों फार्म हाउस में पहुंचे तो दोपहर हो गया था। गांव से कुछ लोगों को बुलाए ताकि घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाए तो दोनों सेटल हो जाएंगे। पर गांव में जिस किसी को भी समीर काम पे बुलाया वो सब मना कर दिए। अजीब हो आप लोग, क्या भूत प्रेत लगा के रखे हो यार। अरे कुछ साल पहले मैं खुद यहाँ पे समर वेकेशन पे आया करता था। रवि चाचा तब फार्म हाउस की देखभाल करते थे। रवि चाचा, उनको गुजरे 5 साल बीत चुके हैं। हाँ, जो भी हो, अब चलो फार्म हाउस की साफ सफाई करो। एक दिन के काम के लिए 10,000 दूंगा मैं। अरे मैं खुद खड़ा रहूंगा वहां पर, डरने की कोई बात नहीं, चलो। समीर के बार बार फोर्स करने पर 2 आदमी फार्म हाउस में साफ सफाई का काम खत्म किए और हस्बैंड वाइफ दोनों अपना सामान सजाए 1 महीना वहीं पर रह के छुट्टियां बिताने तैयार हो गए। समीर देखो ना, उस कमरे में जो अलमीरा रखा हुआ है वो खुल ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश कर ली, अब कपड़े किस में रखूं? तुम जाकर देखो ना एक बार प्लीज। अरे प्रीति, छोड़ो यार उसे, कितने दिनों की बात है। अलमीरा नहीं खुल रहा तो छोड़ो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अरे फिर क्या मैं महीने भर कपड़े बाहर रखूंगी? समीर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके छुट्टियां ये सब धूल मिट्टी की साफ सफाई, पुराना जंक लगा हुआ अलमीरा खोलना या फिर किसी भी हाउस होल्ड काम करके बर्बाद हो जाए। वो प्रीति को समझा दिया कि इतने जगह तो है फार्म हाउस में, एडजस्ट कर ले। फिर अब वो अलमीरा खोलने के लिए कारपेंटर कहां से बुलाएगा? प्रीति भी समीर का कहा मान लेती है। फिर दोनों पति पत्नी उस रात बड़े आराम से बिताते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग शुरू करने को भी मन बना लेते हैं। फिर सुबह होते ही दोनों आसपास के टूरिस्ट जगह पे घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में ये बात फैल चुकी थी कि समीर प्रकाश उनकी पत्नी के साथ फार्म हाउस में रह के छुट्टियां मनाने आए हैं। सबके सब एकदम ताज्जुब हो गए थे कि आखिर इतने बड़े रईस आदमी को कोई अच्छा होटल नहीं मिला जो वो अपने पुराने फार्म हाउस में चलाया है। और तो और जहाँ पे कोई प्रेत आत्मा भटकती है वहां पे 1 महीना कैसे बिताएंगे ये लोग? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो फार्म हाउस में
प्रेत आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया। एक दिन तो बड़े मजे से बीत गया। फिर अगले दिन प्रीति शाम को फ्रेश होकर ऐसे ही काउच में बैठी हुई थी और समीर गया था बाहर डिनर लाने के लिए। तभी अचानक से प्रीति को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। अरे समीर इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी अभी तो गए थे। प्रीति दौड़ के जाकर दरवाजा खोलती, पर वहां पे कोई नहीं था। हद है, मजाक चल रहा है क्या? इतनी बार दरवाजा नॉक हुआ कि मैं भागते हुए आई और खोल के देखा तो कोई नहीं। खैर, गांव के बच्चे ऐसी हरकतें किए होंगे। प्रीति फिर से काउच में आकर बैठ गई और अपना नॉवेल पढ़ना जारी रखी। कुछ देर बाद, इस बार तो मैं पक्का नहीं खोल रही। रुक रुक के बार बार दरवाजा खटखट होने की आवाज प्रीति के कानों में गूंज रहा था, पर वो अपनी जिद में अड़ी हुई थी। फिर से डोर नॉक होने की आवाज सुन के वो गुस्सा होकर नॉवेल पढ़ना बंद कर दी। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये खटखट करने की आवाज मेन डोर से नहीं, उसी के कमरे से ही आ रही है। जब प्रीति उस कमरे में पहुंचती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। कमरे का दरवाजा खुला है, खिड़की भी खुली हुई है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? वो मुड़ के वापस जा ही रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे से फिर से किसी ने दस्तक दिया। इस बार आवाज सुनते ही प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गया था और ना ही वो वहां से जा पा रही थी, क्योंकि ये आवाज अलमीरा के अंदर से ही आ रही थी। ये आवाज तो अलमीरा के अंदर से आ रही है। मैंने तो इसे खोलने की बहुत कोशिश कर लिया, पर ये इतना जाम हो गया है कि लगता है कोई कारपेंटर ही इसे खोल सकता है। फिर ये आवाज कैसी? तभी समीर मेन डोर नॉक करता है और प्रीति जाकर दरवाजा खोलते ही सबसे पहले यह बताती है कि घर के अंदर जो अलमीरा जाम हो गया है उससे आवाज आ रही है, जैसे कि कोई अंदर से खटखट कर रहा हो। पागल हो गई हो क्या? गांव वालों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। भूत प्रेत ये सब बकवास बातों पे तुम कब से यकीन करने लगी हो प्रीति मैडम? प्रीति समीर को समझाने की पूरी कोशिश की कि आवाज उसी के अंदर से ही आ रही थी, पर समीर बस भी करो प्रीति, और सुनो, ये फार्म हाउस जंगल के बीच में है। लकड़ी काटने लोग अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। शायद उसी की आवाज तुमने सुन लिया होगा। चलो अब दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालना बंद करो। मैं हिमाचल का स्पेशल डिनर लेकर आया हूँ, मजे से खाते हैं। समीर के समझाने पर प्रीति उस बात को दिमाग से निकाल दी और दोनों पति पत्नी डिनर करके आराम से सो गए। आधी रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगूर की आवाज कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक से ये आवाज, ये तो वही आवाज है। समीर, समीर, समीर उठो। सो जाओ प्रीति, मुझे बहुत नींद लगी है। ये बोल के समीर तो सो गया, पर बीच बीच में रुक रुक कर वो आवाज प्रीति को अब सोने नहीं दी। प्रीति बेड से उठ के दूसरे कमरे में चली गई और इस बार वो तय कर चुकी थी कि अलमीरा खोल कर ही रहेगी।
ताकि उससे भी तो पता चले कि आवाज सच में आ कहां से रही है। उफ, कितना जाम हो गया है। और एक बार कोशिश करके देखती हूँ। प्रीति जैसे ही अलमीरा के दरवाजे को जोर लगा के खींची, प्रीति, प्रीति यहाँ पे क्या कर रही हो? समीर, मेरा यकीन मानो, इसके अंदर से खटखट करने की आवाज आ रही है और अभी अभी किसी ने जोर से हंसा। तुमने सुना ना? प्लीज इसे खोल के देखो ना एक बार। जंगली चूहे हो गए होंगे अंदर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसीलिए मैं बोल रहा था कि किसी अच्छे जगह पे चलते हैं घूमने, पर नहीं, तुम्हें तो ये घने जंगलों के बीच इस पुराने फार्म हाउस में ही आना था। और ऊपर से गांव वालों ने जो सब बोला है उसे भी अपने दिमाग में डाल के रखी हो। खुद की छुट्टी तो बिगाड़ रही और साथ में मेरा भी बर्बाद कर रही हो। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि किसी कारपेंटर को बुला के इस अलमीरा को खोल दो, ताकि अगर मुझे कोई वहम हुआ है तो वो दूर हो जाए, बस। ठीक है, कल ही मैं कारपेंटर को बुला लाऊंगा। इसे खोल के देख लेना जो देखना है। पति पत्नी के इस झगड़े के बीच वो आवाज आना बंद हो गया था। इसी बात से प्रीति और परेशान हो गई थी कि ये आवाज समीर के सामने क्यों बंद हो जाती है, और अब वो किसी भी हाल में ये अलमीरा खोल के ही दम लेने वाली थी। अगले दिन दोनों का जैसे प्लान था ठीक वैसे ही बाहर घूमने चले गए, पर प्रीति खोई खोई सी रहने लगी थी। समीर उसे जितना भी समझा दे, पर वो अपने दिमाग से कल रात की दहशत को निकाल ही नहीं पा रही थी। प्रीति, आई एम सो सॉरी। मैंने कल तुम्हारे ऊपर बहुत जोर से चिल्ला दिया। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं समीर, मैं सोच रही थी कि अगर इसी फार्म हाउस में आने की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पास में किसी होटल में रहने चले जाते हैं। ये जगह मुझे सही नहीं लग रहा। मैं तो शुरू से यही बोल रहा था। अरे भगवान ना करे अगर आधी रात को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मदद करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। हम दोनों कल सुबह ही किसी अच्छे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके? ओके। रात को समीर और प्रीति सो गए और सुबह यहाँ से निकल जाने के लिए प्रीति उनका सारा सामान पैक भी कर चुकी थी। फिर आधी रात को आवाज सुनते ही प्रीति की आंख तो खुल गई, पर वो चुपचाप बेड पे पड़ी रही ताकि ये आवाज सुन के समीर की नींद खुले। पर 1 घंटा बीत गया, आवाज भी बार बार आ रही थी, पर पता नहीं क्यों समीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अब भी बड़े आराम से सो रहा था। कितनी अजीब बात है, वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही है कि मैं कोशिश करके भी सो नहीं पा रही, पर समीर तो मुझे फिर से जाकर देखना चाहिए। जब नसीब में बुरा होना ही हो तो इंसान खुद को कैसे रोक सकता है। सुबह होते ही वो दोनों ये फार्म हाउस छोड़ के चले जाने वाले थे, पर इस खेल को तो आगे और बढ़ना है। अब ये दोनों यहाँ से जा कैसे सकते हैं? प्रीति ना चाहते हुए भी उसी कमरे में जाकर अलमीरा को खोलने की कोशिश फिर से करने लगी, और जब बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो गई तब मैं इसके अंदर हूँ, मुझे आजाद होना है, खोल दे ये अलमीरा, खोल दे।
ये सुनते ही मानो जैसे कि प्रीति किसी के वश में आ गई और सीधा फार्म हाउस का मेन डोर खोल के बाहर से एक पत्थर उठा के लाई और अलमीरा के दरवाजे पे जोर से मारी। एक सनसनी सी आवाज पूरे घर में फैल गई और साथ में किसी की हंसने की आवाज भी कानों में गूंजने लगी, मानो जैसे कोई खेल में जीत गया हो। पर अब भी अलमीरा का दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था जब प्रीति अपने दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ के खोल दी। पूरे फार्म हाउस के आसपास जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से फार्म हाउस के पीछे खड़ा एक बरगद का पेड़ ऐसे आवाज करने लगा जैसे उसके ऊपर कोई जोर जोर से चढ़े जा रहा। चारों तरफ चिड़िया भी उड़ने लगी। ऐसी डरावनी आवाज सुन के समीर नींद से जग गया। ये आवाज, अचानक से ये आवाज कैसी? प्रीति? प्रीति कहाँ गई? प्रीति? प्रीति? प्रीति को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है समीर और तब प्रीति वहां पे बेहोश पड़ी मिलती है। प्रीति? प्रीति? समीर प्रीति को उठा के काउच में ले जाता है और उसके मुंह पे पानी छिड़कने के बाद प्रीति धीरे धीरे होश में आने लगती है। प्रीति? प्रीति? क्या जरूरत थी उस कमरे में अकेले जाने की? अलमीरा किसने खोला और तुम बेहोश कैसे हो गई? समीर जी, ओ समीर जी, मुझे पहचान नहीं पाए? मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, स्त्री। प्रीति, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ प्रीति। प्रीति बस इतना ही बोल के फिर से बेहोश हो गई। समीर मोबाइल से कॉल करके गांव से किसी को बुलाने की कोशिश भी किया, पर मोबाइल में टावर ही नहीं था। अब वो आधी रात में जंगलों के बीच प्रीति को लेकर कैसे निकलेगा यहाँ से? वो सुबह होने तक इंतजार करेगा, ये सोचकर प्रीति के पास बैठा रहा। पर प्रीति कुछ सेकंड के लिए होश में आकर जो बोल गई वो समीर के लिए भूलना अब नामुमकिन था। अब उसे वो 5 साल पहले की पुराने दिन याद आने लगे। लतिका, लतिका। अरे समीर जी, आप यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? मैं रवि चाचा को ढूंढ रहा था, उनसे थोड़ा काम है। फिर देखा कि वो घर पे नहीं है तो तुमसे मिलने आ गया। मुझसे मिलने? पर मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? बस कुछ खास नहीं, बोर हो रहा था फार्म हाउस में अकेले बैठे बैठे, इसीलिए सोचा कि किसी को बुला के बातचीत कर लूं। समीर हर साल समर वेकेशन मनाने उनके इसी फार्म हाउस में आया करता था और 2 महीनों की छुट्टी में वो उनके केयरटेकर रवि चाचा की बेटी लतिका के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता था और फिर छुट्टियां खत्म होते ही वो वापस चला जाता था। लतिका समीर का ऐसे घुलना मिलना, बातचीत करना, हंसी मजाक, इसे मन ही मन प्यार सोच बैठी थी। फिर एक दिन, समीर जी, आप हर साल यहाँ पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैं साल भर आपका इंतजार करके बैठती हूँ। मेरा इंतजार करके? क्यों? पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगता है आपको सामने देखकर। लतिका बातों बातों में अपनी दिल की बात समीर को बोल देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, उसके बिना जी नहीं सकती वो। अब समीर ठहरा शहर में रहने वाला
रईसजादे का लड़का। अब मुंह पे लड़की को ना बोल के उसका दिल क्यों दुखाएगा भला। लतिका, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर साल भर में यहाँ पे कैसे रह पाऊंगा तुम ही बताओ। वहाँ शहर में हमारा घर है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और मुझे इसी साल नौकरी भी तो करनी है ना। लतिका अब उससे डायरेक्टली शादी की बात छेड़ देती है और ये बोलती है कि शादी के बाद लतिका उसके पास शहर चली जाएगी, फिर उन दोनों को एक दूसरे से अलग होकर और नहीं रहना पड़ेगा। शादी के बाद अचानक से क्यों बोल रही हो लतिका? क्योंकि मैं आपको ही मेरा पति मान चुकी हूँ और मैं आपकी पत्नी, मतलब स्त्री। अच्छा, ऐसा है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया तो मैं आपका इंतजार करूंगी और एक ना एक दिन आपको मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैं ही आपकी स्त्री बनूंगी, सिर्फ आपकी। मैं हर हाल में आपके साथ साथ रहूंगी, हमेशा के लिए। लतिका, लतिका। समीर, क्या हुआ? तुम यहाँ काउच में बैठकर क्या सोच रहे हो और मैं यहाँ पे कैसे आई? तुम कल रात को दूसरे कमरे में जाकर अलमीरा खोली थी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। अच्छा, पर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। खैर, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। नहीं, फ्रेश होने की कोई जरूरत नहीं। सामान कल से पैक कर चुकी हो ना। जल्दी से निकलो यहाँ से, हम किसी दूसरे जगह पे चले जाएंगे और तुम वहीं पर फ्रेश हो जाना। ओके। समीर प्रीति को लेकर फार्म हाउस छोड़ के तुरंत ही निकल जाता है। समीर, तुम नींद में किसका नाम ले रहे थे? लतिका कौन है? कोई नहीं, जाने दो। अभी हमें फिलहाल इस जंगल से निकलना है। जंगल पार करते समय अचानक से समीर की गाड़ी खराब हो जाती है। उफ, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? प्रीति, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहना। हाँ, ठीक है। समीर गाड़ी से उतरकर देखा तो एक टायर पंक्चर हो गया था। वो तुरंत ही स्टेपनी चेंज करने में लग गया ताकि वो दोनों जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से दूर चले जाएं। पर गाड़ी ठीक करके जब वो वापस अंदर बैठा तो गाड़ी में प्रीति थी ही नहीं। प्रीति कहाँ गई? प्रीति। समीर गाड़ी से उतरकर प्रीति को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, पर प्रीति आसपास कहीं भी नहीं थी। अब इतनी ठंड में समीर जंगल के बीच प्रीति को कहां जाकर ढूंढ पाएगा भला। इतना बड़ा और घना जंगल है, ऊपर से एक बार अंदर चला जाए तो इसे वापस आने का रास्ता भी नहीं मालूम। अब समीर सोचा कि वो फार्म हाउस वापस चला जाएगा और गांव में से किसी को बुला के प्रीति को ढूंढने की कोशिश करेगा। यही तो होना था। समीर जंगल से निकल ही नहीं पाया। वो फार्म हाउस वापस जाकर कार पार्क किया और गुस्से से लाल होकर सीधा उसी अलमीरा वाले कमरे में जा पहुंचा। पता नहीं क्या था इस अलमीरा के अंदर। प्रीति इसे खोलने के बाद से अपना होशो हवास खो बैठी। हमारा सुख, चैन, शांति सब चला गया इस अलमीरा की वजह से ही। बस समीर के मुंह से गुस्से से ये सब निकलते ही अचानक से अलमीरा के अंदर से खटखट करने की आवाज आने लगी और आवाज सुनते ही समीर चौंक पड़ा, क्योंकि ये आवाज वो पहली बार सुन रहा था। ये आवाज तो इसी अलमीरा से ही आ रही है। इसका मतलब प्रीति सही बोल रही थी। समीर बिना देर किए अलमीरा का दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें
फटी की फटी रह गई। उसने अंदर जो देखा वो खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा था। समीर! प्रीति, प्रीति तुम इसके अंदर कैसे आई? आओ बाहर निकलो। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। वो प्रीति को अलमीरा से निकालकर सोफे पे ले गया और सबसे पहले उसका सवाल यही था कि प्रीति अलमीरा के अंदर क्यों बैठी थी। मैं तो कल रात से अलमीरा में हूँ, पता नहीं अंदर कैसे गई। वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? अगर कल रात से प्रीति अलमीरा में थी तो समीर किससे उठा के काउच में ले गया था और पूरी रात किसके पास बैठा था? जब समीर प्रीति से पूछा कि वो दोनों तो गाड़ी में यहाँ से वापस जा रहे थे, फिर प्रीति जंगल के बीच में गाड़ी से उतरकर इतनी दूर फार्म हाउस तक आई कैसे? ये सुन के प्रीति चिढ़ गई कि वो तो कल रात से अलमीरा में बंद है, फिर वो गाड़ी में जंगल तक कैसे जा सकती है? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया है। समीर को ये सब एक बुरे सपने की तरह महसूस हो रहा था। वो सबसे पहले गांव से एक बूढ़ी औरत को फार्म हाउस में बुलाया, जो कि उनके केयर टेकर रवि चाचा की कोई रिश्तेदार लगती थी। तारा मौसी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए, बैठ के बात करते हैं। तारा मौसी समीर को मुंह पे ही मना कर देती हैं कि वो अंदर हरगिज नहीं जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई अतृप्त आत्मा घूमती है। समीर वही तो जानना चाहता था कि आखिर 5 साल पहले जिस घर में वो 2-2 महीनों तक रह के जा रहा था, अचानक से वहां पे प्रेत आत्मा कैसे रहने लगी। तारा मौसी समीर को पुराने दिन याद दिला के ये बोलती हैं कि जब रवि चाचा इस फार्म हाउस की देखभाल करते थे, तब अचानक से एक दिन उनकी बेटी लतिका गायब हो गई। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। रवि चाचा का इस दुनिया में लतिका के अलावा और था ही कौन? वो पूरे जंगल में लतिका को ढूंढते हुए भटकते रहे। ऐसे ही 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें लतिका के बारे में कुछ पता नहीं चला और एक दिन वो बेटी को खो देने की दुख में अपना दम तोड़ दिए। बस उसी दिन से इस फार्म हाउस में कोई आता जाता नहीं और जब कभी कभार लकड़ियां काटने गांव से लोग फार्म हाउस के आसपास आते हैं, तब उन्हें फार्म हाउस के अंदर से दरवाज़ा खटखट करने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से घर से धुआं उठते नजर आता है और कोई अंदर से जोर जोर से चिल्लाता रहता है। इसीलिए इस फार्म हाउस के आसपास अब कोई नहीं आता। आप भी चले जाइए बाबू, हम गांव वाले ये सोचकर बहुत परेशान हैं कि आप और आपकी पत्नी 2 दिनों से यहाँ पे कैसे रुके हैं। कोई अनहोनी होने से पहले अपनी पत्नी को लेकर चले जाइए। मैं भी चलती हूँ, शाम होने को है। तारा मौसी की बात सुनकर समीर सच में अपना होशो हवास खो बैठा, क्योंकि इन्होंने जो बोला उसे अब अपने दिमाग से निकालना समीर के लिए मुमकिन नहीं था। तभी अचानक से प्रीति की चिल्लाने की आवाज फार्म हाउस के अंदर से आने लगी। जाओ जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। समीर भागते हुए प्रीति के पास जा पहुंचा तो प्रीति उसी दूसरे कमरे में खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। तुम्हें समझ नहीं आता? चली जाओ यहाँ से, मैं बोली ना, चली जाओ। तुम आ गए
देखो ना, ये जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसे बाहर निकालो और इसे अच्छे से समझा दो कि तुम मेरे हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो इसे कल रात से यही बात समझा रही हूँ, पर नहीं, ये तुम्हारी लाइफ से जाना ही नहीं चाहती। प्रीति, कौन है यहाँ पे? तुम किससे बात कर रही हो? कौन है? अरे वही लड़की जो हमें परेशान करके रखी है। और क्या जरूरत थी इसे तुम्हारे लाइफ में आने की? क्या बकवास किए जा रही हो? कौन लड़की? समीर प्रीति के मुंह से और कुछ सुने बिना ही उसे खींच के फार्म हाउस से बाहर ले आता है और उसे वहीं पर खड़ी रहने को बोलता है। फिर अंदर जाकर पेट्रोल जार उठा के पूरे अलमीरा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। सारे मुसीबत का जड़ यही है, अलमीरा। इसे आग लगा दूंगा तो सब सही हो जाएगा। समीर जैसे ही मैच बॉक्स निकाल के अलमीरा में आग लगाने जाता है, तब अंदर से किसी की खटखट करने की आवाज सुनाई देती है और समीर दरवाजा खोलते ही प्रीति फिर से उसके अंदर बैठी मिलती है। प्रीति, तुम फिर से अंदर कैसे आई? तुम्हें तो मैंने बाहर छोड़कर आया था ना अभी। मुझे? कब? मुझे तो उस लड़की ने इसके अंदर बंद कर दिया जब तुम तारा मौसी के साथ बाहर बात कर रहे थे और बोला कि तुम उसकी हो। मैं शहर से आई हूँ और वापस शहर चली जाऊँ, नहीं तो वो मुझे इसी अलमीरा के अंदर बंद करके मार डालेगी जैसे वो मरी थी। समीर प्रीति के मुंह से ये सुनते ही दौड़ के फार्म हाउस के बाहर आया और तब उसके सामने समीर जी, ओ समीर जी, अपनी लतिका को पहचान नहीं पाए। मैं आपके इंतजार में बैठी थी 5 सालों से। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। समीर ये सुन के बहुत डर जाता है और अंदर खड़ी प्रीति को साथ में ले जाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर देता है। प्रीति जब समीर से ये पूछती है कि वो लड़की कौन है और हमें इतना परेशान क्यों कर रही है, तब समीर प्रीति के सवाल का जवाब ना देकर उसे कुछ देर के लिए आराम करने बोलता है। और प्रीति भी बहुत थकी हुई सी लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत सो जाती है। तब समीर वो दिन याद करता है जब वो आखिरी बार यहाँ फार्म हाउस में आया था। अरे लतिका, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? लतिका समीर को ये बोलती है कि वो यहाँ से चला जा रहा है, इसीलिए लतिका बहुत दुखी है और वो आज सुबह अपने पापा को उनके बारे में सब बोल चुकी है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके समीर बाबू से ही, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। समीर जी, पता है आपको, मेरे मुंह से ये सुनते ही पापा मुझे बहुत डांटे और सीधा सीधा मना कर दिए कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप बड़े लोग हैं और हम आपके नौकर। लतिका, मुझे देर हो रही है। शाम होने से पहले जंगल पार करना है ना। मैं अगली बार आऊंगा तो बात करेंगे हम इस बारे में, ओके? समीर के मुंह से ये सुन के लतिका और जोर जोर से रोने लगती है और समीर उसे समझाने के लिए फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। फिर देखो लतिका, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये रोना धोना बंद करो और अपने घर चली जाओ। मुझे भी निकलना है। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले आप बोलिए
कि मेरे पापा के साथ हमारी शादी के बारे में बात करेंगे। लतिका, देखो, दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे लिए दोस्ती और प्यार दोनों एक हैं। मैं आपको ही अपना दोस्त मानती हूँ और प्यार भी आपसे ही करती हूँ और शादी भी आपसे ही करूंगी। आप मेरे पापा से चल के बात कीजिए पहले। समझने की कोशिश करो लतिका, प्लीज। समीर लतिका को समझा ही रहा था कि तभी बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। इस वक्त कौन आया होगा? पापा, जरूर मेरे पापा आए होंगे। समीर जी, अगर मेरे पापा मुझे यहाँ फार्म हाउस के अंदर आपके साथ देख लिए तो पता नहीं क्या सोच बैठेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप दरवाजा मत खोलिए। समीर लतिका का कहा मानेगा या फिर दरवाजा खोल के देखेगा कि कौन आया है। ये सोचते सोचते दरवाजा बार बार नॉक करने की आवाज आ रही थी। फिर समीर दरवाजा खोलने जाते ही, नहीं नहीं साहब जी, दरवाजा मत खोलिए। पर लतिका, मुझे देखने तो दो, कौन आया है। ठीक है, मुझे पहले कहीं पे छुपा दीजिए, फिर जाकर देखिए कौन आया है। अब समीर लतिका को कहाँ छुपाएगा भला। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उस अलमीरा के अंदर बैठने को बोलता है। लतिका भी चुपचाप उसके अंदर बैठ जाती है। समीर जी, दरवाजे पे जो भी है उसे यहाँ से जल्दी भगा दीजिए। हमारी बात खत्म नहीं हुई। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आना। ठीक है। अरे रवि चाचा, आप इस वक्त, मैंने तो बोला था ना आपको कि मैं अभी घर चला जाऊंगा, फिर आप अभी क्यों आए हैं? अरे बेटा, फार्म हाउस का रास्ता ढूंढते ढूंढते ये मैडम जी गांव में चले गए थे, फिर मुझे इन्हें यहाँ पे लेकर आना पड़ा। मैडम? कौन मैडम? हाय समीर। प्रीति, तुम यहाँ पे? मुझे यहाँ पे देख के ऐसे चौंक क्यों रहे हो? अरे घर वाले हमारी शादी पक्की कर चुके हैं, पर हम दोनों तो अभी तक अच्छे से बात भी नहीं किए। इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा मुझे यहाँ फार्म हाउस में भेज दिए। अरे ऐसे खड़े खड़े बात करते रहोगे क्या? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आखिर मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारा फार्म हाउस कैसा है। अंदर? नहीं, I mean, मैं तो अभी निकल ही रहा था यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो साथ में चलते हैं, रास्ते में बात कर लेंगे। मैं तुम्हारी गाड़ी में चली जाऊंगी और मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर पीछे पीछे आ जाएगा। और रही बात ये फार्म हाउस की, तो मैं शादी के बाद कभी ना कभी तो आ ही जाऊंगी यहाँ पे। ओके, लेट्स गो। लड़की की आवाज? कौन लड़की आई है यहाँ पे? मेरे समीर जी से हंस हंस के बात भी कर रही है। मैं तो उसका गला दबा दूंगी। समीर वहां से निकलने के वक्त एक नजर पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि लतिका जो अलमीरा के अंदर छुपी हुई थी। फिर वो, रवि चाचा, आप जाइए यहाँ से, मैं घर ताला लगा के निकल जाऊंगा। हाँ बेटा, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ अब। रवि चाचा के वहां से चले जाने के बाद समीर घर के मेन डोर पे ताला लगाए बिना वहां से निकल जाता है। अलमीरा तो बाहर से लॉक नहीं है, मेन डोर भी खुला छोड़ दिया है। रवि चाचा अब तक गांव चले गए होंगे, फिर लतिका आराम से वहां से निकलकर घर चली जाएगी। और मैं शाम को रवि चाचा को फ़ोन करके बता दूंगा कि गलती से ताला लगाने को भूल गया। अरे क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो समीर? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई। लतिका को तो मैंने अलमीरा में बंद नहीं किया था, वो तो आराम से निकल सकती थी वहां से। फिर मेन डोर भी खुला छोड़ दिया था, और अब लतिका अलमीरा के अंदर कैसे मर गई? आखिर कैसे? समीर के मुंह से ये सुनते ही बेड पे लेटी हुई प्रीति अचानक से उठ के बैठ जाती है।
समीर जी, आपको नहीं पता मैं कैसे मरी उसके अंदर? पिछले 5 सालों से उसी अलमीरा के अंदर बैठी थी मैं, आपके इंतजार में। उस दिन बार बार मना करने के बाद भी आप मुझे छोड़ के चले गए और मेरे पापा। ये मैडम जी समीर साहब के साथ अपनी शादी की बात कर रही थी, और देखो मेरी बेटी लतिका समीर साहब से प्यार कर बैठी है। पगली को अब मैं कैसे समझाऊं? बड़े लोग हैं ये, इनके हंसी मजाक बातचीत को प्यार समझ के बैठना बहुत बड़ी गलती है। खैर, आज लतिका को फिर से अच्छे से समझाऊंगा, ताकि अगली बार समीर जी यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए। हाँ, पर आज शाम को तो मैं लतिका के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। फिर फार्म हाउस की साफ सफाई कैसे करूँगा? अभी जाकर कर लेता हूँ। समीर साहब तो निकल चुके होंगे। लतिका के पापा वापस फार्म हाउस चले गए ताकि साफ सफाई का काम अभी खत्म हो जाए। किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? सब चले गए क्या? समीर जी को मैंने बार बार बोला था कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, उनसे बात खत्म नहीं हुई। फिर वो कहाँ चले गए? मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। मैं सोच रहा था कि समीर जी सोच समझ के सारा काम करते हैं, पर नहीं, ये देखो दरवाजा खुला छोड़ के चले गए हैं। हाँ, अपनी होने वाली पत्नी को पास देखकर भूल गए होंगे। मुझे अब साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। पापा, पापा आप साफ सफाई करेंगे? हे भगवान, मैं कैसे निकलूं फार्म हाउस से? लतिका अपने पापा की आवाज सुनते ही फिर से अलमीरा के अंदर जाकर छुप गई। लतिका के पापा पूरे फार्म हाउस में झाड़ू पोछा लगाए और तभी उनकी नजर पड़ी एक बेड के ऊपर, जो कि ऐसे ही लिविंग रूम में रखा हुआ था। ये बेड, ये तो मैंने दूसरे कमरे में रखा था। शायद समीर जी बाहर निकाले होंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से अंदर रख देता हूँ। लतिका के पापा वो बेड को अंदर ले जाकर उसी अलमीरा के साइड में लगा दिए। बाप रे, कितना भारी है। ये बड़े लोग भी ना कितना महंगा फर्नीचर खरीद लेते हैं, पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन्हें। फिर झाड़ू पोछा खत्म हो जाने के बाद फार्म हाउस का ताला लगा के वो वहां से चले जाते हैं। लगता है पापा चले गए। मैं भी यहाँ से निकल जाती हूँ। अब लतिका जितना भी कोशिश कर ली, पर अंदर से अलमीरा खोल नहीं पाई, क्योंकि बाहर से वो बेड जो अलमीरा को जाम करके रखा था। लतिका अब जोर जोर से अलमीरा के अंदर से खटखट करने लगी, चीखती चिल्लाती रही, पर उसके पापा तब तक वहां से निकल चुके थे। पापा, पापा, पापा दरवाजा खोलो, पापा मैं इसके अंदर हूँ, पापा। ऐसे कई दिनों तक लतिका उसी के अंदर बैठे रोती रही, पर उसके पापा अब वहां पे क्यों आते भला? वो तो पूरे गांव में, जंगल में लतिका को ही ढूंढ रहे थे। जब मैं अलमीरा के अंदर बंद होकर रोती तड़पती रही, तब आप इस लड़की के साथ शादी के सपने देख रहे थे ना? आखिरी सांस तक मैं बस आपका इंतजार करती रही, पर आप नहीं आए और मेरे साथ धोखा करके हमेशा के लिए शहर चले गए थे और शादी करके घर भी बसा लिए। लतिका, तुम्हारे साथ इतना सब बीत गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं समीर जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। पर इतना बोलते ही प्रीति अचानक से वहां से कहीं गायब हो गई। समीर को कुछ समझ नहीं आया कि वहां उसके ठीक सामने बैठी हुई प्रीति कहाँ चली गई।
समीर वहां से तुरंत ही उठ के प्रीति को ढूंढने बाहर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी। प्रीति, प्रीति तुम वहां पे? प्रीति उसी कमरे के छत से लटकी हुई थी। इसी लड़की के वजह से तुम मुझे छोड़ के चले गए थे ना उस दिन। अगर ये नहीं आती फार्म हाउस में तो आज हम दोनों एक साथ होते। मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं। लतिका प्लीज, प्रीति का कुछ मत बिगाड़ो, प्लीज जाने दो हमें। जाने दो? तुम यहाँ से अब और कहीं नहीं जा सकते। तुम बस मेरे हो और हम दोनों इसी फार्म हाउस में रहेंगे एक साथ। मैं तुम्हारी स्त्री बनूंगी। ठीक है, तुम जैसे चाहती हो मैं सब कुछ वैसे ही करूंगा, पर प्रीति को छोड़ दो। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं। समीर के ऐसे दुखी होकर गिड़गिड़ाने पर लतिका की आत्मा प्रीति के शरीर छोड़ के चली जाती है। समीर, क्या हुआ है? मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ कैसे गई? प्रीति, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रीति को लेकर इस फार्म हाउस से या फिर इस जंगल से कैसे निकले। लतिका की आत्मा उन्हें वहां से जाने नहीं देगी और ये दोनों यहाँ पे और कुछ घंटे रुक गए तो लतिका की आत्मा प्रीति को मार डालेगी। समीर को अब चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। वो बिना देर किए गांव से तारा मौसी और मंदिर के पुजारी जी को फार्म हाउस में बुलाया। हे भगवान, तो इस घर से जो खटखट करने की आवाज आती है वो लतिका ही थी। बेचारी अलमीरा में बंद होकर, हाँ, और उसके पापा उसे पूरे जंगल में ढूंढते रहे। ये सब क्या हो गया? हाँ मौसी, बहुत बुरा हुआ। और जब 5 साल बाद हम यहाँ पे आए और घर की साफ सफाई हुई, तभी जाकर वो बेड हटाने के बाद मेरी पत्नी प्रीति वो अलमीरा खोल दी। साहब, लतिका की आत्मा 5 सालों से आपके इंतजार में थी और वो तड़प तड़प कर अलमीरा के अंदर मरी है। उसकी आत्मा इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो मैं अब क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाऊं? वैसे तुम्हारी पत्नी अब है कहाँ साहब? उसे घर के अंदर अकेला क्यों छोड़ दिए हो? लतिका की आत्मा उसे खा जाएगी। समीर ये सुनते ही दौड़कर फार्म हाउस के अंदर जाता है ताकि प्रीति को भी अपने साथ बाहर ले जाए, पर प्रीति वहां पे उसे मिलती ही नहीं। अब समीर को यकीन हो गया था कि अगर प्रीति कहीं भी ना मिले तो जरूर अलमीरा के अंदर बैठी होगी। वो सीधा अलमीरा खोलता है, पर प्रीति वहां भी नहीं होती। अलमीरा तो खाली है, फिर प्रीति कहाँ चली गई? तारा मौसी, तारा मौसी, प्रीति पूरे घर में कहीं भी नहीं है। जाओ बेटा, आसपास हर एक जगह अपनी पत्नी को ढूंढो। वो जरूर इसी फार्म हाउस के पास कहीं पर होगी। उसे लतिका की आत्मा कहीं ले गई होगी। समीर, तारा मौसी और पंडित जी तीनों मिलके फार्म हाउस के आसपास के इलाके में प्रीति को ढूंढते रहे, पर प्रीति कहीं नहीं मिली। पूरा दिन बीत गया, पर प्रीति का कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। देखिए साहब जी, अंधेरा हो गया है। लतिका की आत्मा फिर से अब हावी हो जाएगी। हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ गांव चलिए। नहीं, मैं प्रीति को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आप जाइए, हमारे साथ जो होना होगा वो मैं अकेले झेल लूंगा। बेटा, ये लो, ये मंत्र अपने पास रखो। जब भी प्रीति मुसीबत में हो या फिर उस लड़की की आत्मा को कैद करना चाहो
तब ये मंत्र पढ़ना। वह आत्मा प्रीति के शरीर छोड़ के तुरंत ही एक ही जगह में कैद हो जाएगी। पर ध्यान रहे, ये बस कुछ ही मिनट के लिए काम करेगा। तुम्हें उसी के अंदर सोच समझ के कोई कदम उठाना है। सब प्रेत आत्मा की डर से समीर को अकेला छोड़ के अपने अपने रास्ते चले गए। बेचारा समीर अपनी पत्नी प्रीति को बचा के यहाँ से निकल जाएगा, ये सोच के फार्म हाउस में बैठा रहा। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। वो अब प्रीति को जाकर कहाँ ढूंढ पाएगा भला। बस इतना पता था उसे कि अंधेरा हो जाने के बाद लतिका की आत्मा जरूर प्रीति के शरीर में हावी होकर समीर के सामने आएगी। काफी देर बीत जाने के बाद भी प्रीति वहां पे दिखाई नहीं दी। अब समीर घर के अंदर जाकर आर्म चेयर में बैठ गया। ठीक आधी रात को अचानक से प्रीति समीर के पास आई। समीर, समीर। प्रीति, कहाँ थी तुम? हम तुम्हें आसपास हर एक जगह ढूंढ लिए। समीर, तुम्हें पता है उस लड़की ना मुझे टेरेस पे ले गई थी। मैं पूरे दिन भर वहीं पर थी। टेरेस पे? अरे, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर टेरेस के बारे में सोचा भी नहीं। अच्छा, तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट्स लाता हूँ। आज दिन भर कुछ भी नहीं खाई हो। ठीक है। समीर बिना देर किए प्रीति से दूर चला गया और पंडित जी का दिया हुआ मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? समीर, प्लीज प्लीज बंद करो उसे। समीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समीर प्रीति के बातों को अनसुना करके मंत्र और जोर जोर से पढ़ने लगा और अचानक से प्रीति के शरीर से एक धुआं जैसा कुछ निकला और समीर और प्रीति के ठीक सामने लतिका की आत्मा दर्द के मारे तड़पती हुई जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो उसी कमरे में कैद हो गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। समीर, तुम मेरे हो, मेरे। अब समीर प्रीति का हाथ पकड़कर उसे तुरंत फार्म हाउस से बाहर निकाल लाया और जैसे ही पहले से सोच रखा था, सबसे पहले उस अलमीरा में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया और फिर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क के पूरे फार्म हाउस में आग लगा दिया। आग जितनी तेज होती जा रही थी, लतिका की आत्मा भी उतनी ही तेज आवाज में चीखती चिल्लाती रही और तब तक तारा मौसी गांव से कुछ लोगों को फार्म हाउस बुला के ले आई थी ताकि समीर साहब की मदद कर सके। तारा चाची, लतिका की आत्मा इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है मगर बाहर नहीं निकल पा रही। अब उसका शरीर जल जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लतिका की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। वो फिर कभी नजर नहीं आएगी और ना ही किसी को कभी परेशान करेगी। देखते ही देखते 1 घंटे में पूरा फार्म हाउस जल के राख हो गया। अब समीर एक लंबी सांस लेकर थोड़ा शांत हुआ। उफ, फाइनली हम जंगल से बाहर निकल आए। समीर, एक बात बताओ, लतिका अगर चाहती तो मुझे शुरू से मार डालती। उसने बस मुझे डराया धमकाया, पर कभी जान से मारने की कोशिश क्यों नहीं की? वो असल में तुम्हें नहीं, मुझे जान से मारना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे मार डालती तो हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते वहीं फार्म हाउस में। और कल रात को वो मुझे ही मारने आई थी, पर मैंने उसे पहले ही कैद कर दिया। तुम डरो मत प्रीति, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसी तरह समीर और प्रीति अपनी जान बचा के वापस अपने घर चले गए और इधर गांव में उसी दिन से लतिका की आत्मा फिर कभी भी
किसी को परेशान नहीं की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, वरना